गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लेंगे। जैसे आप हमेशा क्लास में ऑनलाइन प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है स्टेप, सबसे पहले अटेंडेंस बनाने का स्टेप होता है। तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है कि आपको कैसे अटेंडेंस बनाना है। तो कमेंट सेक्शन में आप वीडियो जो देख रहे हैं ये वीडियो ही है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उस सेक्शन में जाके आपको मैसेज सेंड करना होता है मुझे। तो आप मैसेज मुझे सेंड कीजिएगा, दैट मीन्स कि आपका उसी तरीके से अटेंडेंस बन जाएगा। तो आप सभी बच्चे पहले अटेंडेंस बना लीजिए, फिर हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं आज का। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और आप सभी बच्चों को पता है कि आजकल जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो किस चीज़ में करते हैं, नोटबुक पे, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया। मैंने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया इसलिए कि आपको इसी को पहले अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है, सीख लेना है। अगर ये हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और आई थिंक सभी बच्चे को मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब उसे और हम समझते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके। तो आप सभी बच्चे उसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा, है ना, और समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आप सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ रही है, आप कोशिश भी कर रहे हैं। गुड, कीप इट अप, कोशिश करते रहिए, है ना। और आप जो भी एक्टिविटी बनाते हैं उसे रिमेंबर करते हैं, जो भी हम नोटबुक में आपको देते हैं या बुक में बोलते हैं कि आप इस चीज़ को याद कीजिए, तो आप सभी बच्चे अब क्या कीजिएगा कि अपने पेरेंट्स या फिर आपके स्टडी में आपके घर में से जो भी सदस्य हैं आपकी मदद करते हैं, आपको वक्त पे पढ़ने के लिए बैठाते हैं, समय पे बोलते हैं पढ़ने के लिए, आपको समझाते हैं, आप उन्हें उस चीज़ को सुना दिया कीजिए। जो भी आप याद करते हैं, या मैं होमवर्क दूँ याद करने के लिए या नहीं भी दूँ, आपके पास समय बचता है तो आप याद क्या कीजिए, उसका सही उपयोग कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। क्लियर? क्योंकि आप समय पर पढ़िएगा, आपके लिए हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसे सोना इम्पॉर्टेंट है, मैं सोने के लिए भी बोलती हूँ, सही से खाने के लिए भी बोलती हूँ, मैं खेलने के लिए भी बोलती हूँ, उसी तरीके से मैं पढ़ने के लिए भी बोलती हूँ। आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं, है ना। और आपके मम्मी पापा घर वाले भी ये बात आपको बोलते होंगे, है ना। हर एक चीज़ का बैलेंस हमें बनाना है ना। हम एक इंसान हैं, हम जानवर तो नहीं हैं, तो जानवर को हम जैसे चाहेंगे वैसे रख सकते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि होती है, माइंड है, समझ होनी चाहिए हमें, है ना। तो हमारे पास जब माइंड है, बुद्धि है, दिमाग है, तो हमें उसका सही उपयोग करना है ना। हमें समझ के अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से रहना है, अच्छी आदतों को अपनाना है, अच्छी चीज़ों को सीखना है और दूसरों को भी बताना है। क्लियर? हम पहले खुद को सुधारेंगे, है ना, उसके बाद ही ना हम दूसरे को किसी चीज़ को भी बता सकते हैं। इसीलिए मैं सारे बच्चे से कहती हूँ, और बच्चे को खास करके मैं इसलिए बोलती हूँ, और आपके मम्मी पापा ये बात बोलते होंगे कि बच्चे की जो माइंड होती है, बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती है वो बड़े इंसान से ज़्यादा होती है। उनका माइंड शार्प होता है, वो किसी भी चीज़ को आसानी से कैच कर लेते हैं, है ना। तो आपको जो सिखाया जाता है आप उसे सीखिए, अच्छी बातों को, बुरी बातों को नहीं। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं तो बहुत शरारती होते हैं, बच्चों का उम्र ही होता है शरारत करने वाला, तो आप खेल कूद सब कीजिए, खेलिए भी, बट उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं आप उसे सीखिए, उसको गलत तरीके से मत सीखिए। इसलिए बताया जाता है अगर आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम है, डाउट है, शंका है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से या टीचर है तो उनसे पूछिए, उनसे समझिए। क्लियर? तो ये काम कीजिए। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपका जो एज है वो सीखने वाला है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखना चाहिए, क्योंकि इस एज में, मतलब आपकी एज में सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना। आप कोई भी चीज़ों को आसानी से और जल्दी कैच कर लेते हैं, अपने माइंड में हमेशा के लिए रखते हैं। तो ये बात तो आप सभी बच्चे जानते हैं, तो क्यों ना हम इसका अच्छा उपयोग करें, अच्छी अच्छी बातें को, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखें। तो इसीलिए आपको सीखना चाहिए। तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, कौन सी सब्जेक्ट की? ईवीएस की। क्लियर? मैं ईवीएस टीचर हूँ, ईवीएस सब्जेक्ट की, आपको ईवीएस की नोटबुक को ओपन करना है। आज हम कुछ अलग से एक्टिविटीज़ देते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, आपको आराम से वो समझ में आएगा और आप खुद भी बना सकते हैं। ओके? लेकिन लिखने से पहले हम एक बता दें एक बात, जैसे मैं रोज़ बताती हूँ कि अगर आपका प्रीवियस पेज में, यानी कि आपने जो कल पेज में लिखा, अगर उस पेज में जगह बच रहा है
तो उसी पेज में लिखिए। और कितने लाइन बचने चाहिए? 3 से ज़्यादा। अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आपको लग रहा है कि वो पेज बर्बाद हो रहा है, तो आप उसी पेज में लिखना शुरू करेंगे, है ना। लाइन खींच के जो हमारा डेट होगा डेट लिखिएगा, उसके बाद हेडिंग होगा हेडिंग लिखिएगा, ओके। अगर जो बच्चे के नोटबुक में जगह नहीं है तो आप न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। 3 लाइन से कम है, 2 लाइन है, 1 लाइन है, तो उसको छोड़ के न्यू पेज से, नया पेज से लिखना शुरू करेंगे। तब हम लिखना शुरू करते हैं, आप सभी बच्चे लिखिएगा। और आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर वे में, क्योंकि आप 4 लाइन की कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं, नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4 लाइन का सही से उपयोग होना चाहिए। दूसरी बात कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में गैपिंग होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए जो दिखने में सुंदर लगे। बहुत गैप नहीं, पर इतना जो हटा के लिखिए, साफ लिखिए, है ना, इतना होना चाहिए। चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? सर्कल द ऑड वन आउट, है ना। मतलब आपको सेंटेंस दिया रहेगा, हर सेंटेंस में एक क्या रहेगा? एक ऑड वर्ड रहेगा। ऑड वर्ड मतलब कि 3 या 4 एक जैसे रहेंगे और एक वर्ड अलग रहेगा। तो आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि 3 वर्ड एक जैसा है, एक वर्ड अलग है, दैट मीन्स कि जो अलग है तो वो ऑड है। क्योंकि तीनों एक जैसा है तो तीनों एक ही जैसा रहेगा ना, तो वो तीनों को हम नहीं ऑड करेंगे। ऑड किसको करेंगे? जो अलग दिखेगा, अलग होगा। तो हम लिखना शुरू करते हैं, है ना। हम नंबरिंग इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको लाइनिंग में आसानी हो। नंबरिंग इसीलिए मैं डाल रही हूँ, नंबर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कितना लाइन का है वो आपको समझने में आसानी हो। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। ईयर, आईज, नोज, नोज। आपको हटा के इसी तरीके से लिखना है, ओके। पहले मैं सबको लिख लूंगी, फिर समझाऊंगी कि हमें किस वर्ड को क्या करना है, सर्कल करना है। तो सेकंड है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉय। थर्ड है क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी। 4 नंबर है शर्ट, मेट, प्यून, स्वीपर। 5 नंबर है रोज, एप्पल, जैस्मीन, मेरीगोल्ड। 6 नंबर है बटर, मिल्क, तेल, घी। 7 नंबर है टीचर, कार, बस, ट्रेन। देखिए हमने लिखा, आपको नजर आ रहा है कि हर लाइन में, 1 लाइन में भी 1 2 3 4, हर ऑप्शन में यानी कि हर लाइन में 4 वर्ड लिखना है। तो देखो मैंने कितना गैप दिया। इसी तरीके से आपको एक लाइन में 4 वर्ड ही हटाना है, 4 वर्ड हटाना है। जैसे मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपको एक लाइन में कितना वर्ड लिखना है? 4 वर्ड लिखना है। सब में 4 ऑप्शन है ना, सब लाइन में 4 ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है? हर लाइन में से जो ऑड है, जो अलग है, उसे हमें ये क्या करना है? सर्कल मीन्स गोल करना है। अब हमें सबसे पहले क्या है तो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऑड वन आउट देखेंगे कि कौन सा ऑड है और उसे हम सर्कल करेंगे। क्लियर? यहाँ देखिए, ईयर्स, आइज, नोज, रोज। तो ईयर्स क्या है? आँख, कान है, आइज आँख है,
और नोज क्या है, नाक है। तो ये सभी क्या है, बॉडी पार्ट्स है ना, ये सभी बॉडी पार्ट्स नेम है। बट रोज, रोज क्या है, तो रोज बॉडी पार्ट्स नेम है। नो, ये क्या है, फ्लावर है। तो ये क्या है, अलग है ना तीनों से, तो हम इसे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, है ना। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉय। तो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सभी क्या है, क्लासरूम थिंग्स हैं, यानी कि ये स्टेशनरी आइटम है ना। बॉय, बॉय स्टेशनरी आइटम है नहीं ना, वो तो एक इंसान है, तो हम इसे बॉय को सर्कल कर देंगे। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 3, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लीव्स, लाइब्रेरी। क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी ये सभी क्या है, स्कूल के प्लेसेस हैं, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल की जगह है। लिप्स, लिप मीन्स होठ, होठ हमारा स्कूल का जगह है नहीं ना, ये तो बॉडी पार्ट्स नेम है, तो हम इसे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। उसी तरीके से क्या है क्वेश्चन 4 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शर्ट, मेड, प्यून, स्वीपर। शर्ट मीन्स शर्ट जो हम पहनते हैं, मेड मीन्स नौकरानी, प्यून मीन्स जो स्कूल में प्यून होता है, घंटी बजाता है, उसे बोलते हैं। स्वीपर में झाड़ू देने वाला। तो ये क्या है, मेड, प्यून, स्वीपर ये सब क्या है, स्कूल्स हेल्पर हैं, जो कि हमें स्कूल में हमारी मदद करते हैं। तो शर्ट मदद करता नहीं ना, शर्ट तो क्लोथ नेम है, कपड़े का नाम है, हम इसे सर्कल कर देंगे। अब देखिए 5 नंबर में, रोज, एप्पल, जैस्मीन, मेरीगोल्ड। रोज क्या है, फ्लावर नेम, एप्पल क्या है, फ्रूट नेम, जैस्मीन फ्लावर नेम, मेरीगोल्ड फ्लावर नेम। तो इसमें कौन सा ऑड वन आउट है, यस एप्पल, एप्पल क्यों, क्योंकि ये फ्रूट नेम है, हम इसे सर्कल कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, आई थिंक सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है, आप सभी बच्चे खुद से भी बना सकते हैं इसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, बटर, मक्खन क्या है, बटर फूड आइटम है, दूध से बना हुआ आता है। मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, ये भी फूड आइटम है, इसे हम पीते हैं। पेन, पेन मीन्स कलम होता है जिससे हम लोग लिखते हैं। घी, घी मीन्स घी होता है जो दूध से बना होता है, ये भी फूड आइटम नेम है। तो ये फूड आइटम नेम है, ये फूड आइटम नेम है। पेन फूड आइटम नेम है नहीं ना, ये क्या है, स्टेशनरी आइटम है, इसे हम सर्कल कर देंगे। अब है टीचर, टीचर में शिक्षक है ना, शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, बताते हैं वो। कार मीन्स कार, बस मीन्स बस, ट्रेन मीन्स ट्रेन। तो कार, बस, ट्रेन ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट नेम है, यातायात नाम है ना। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूर या नज़दीक, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों से जाते हैं। टीचर से जाते हैं क्या, नहीं ना, टीचर क्या है, हमारे क्या है, हेल्पर हो गए, स्कूल हेल्पर, जो कि हमें स्कूल में शिक्षा देने में मदद करते हैं। तो हम किसे सर्किल करेंगे, टीचर को सर्किल कर देंगे ना। इस तरीके से हुआ ना, तो आपने देखा, फिर से मैं समझा दूँ तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में ईयर्स है, आइज है, नोज है, रोज है, तो हमने किसको सर्किल किया, रोज को। उसी तरीके से सेकंड में पेंसिल है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, CIL, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर है ना। तो ये तीनों क्या है, स्टेशनरी आइटम। बॉय इसमें अलग है क्योंकि ये इंसान है, हमने इसे सर्कल कर दिया। थर्ड है क्लासरूम, ये स्कूल प्लेसेस है, प्लेस है, प्लेग्राउंड ये भी स्कूल प्लेस है, लाइब्रेरी ये भी स्कूल प्लेस है। लिप्स बॉडी पार्ट नेम है, हमने इसे सर्कल कर दिया क्योंकि ये तीनों से अलग है। शर्ट मीन्स शर्ट जो क्लॉथ नेम है, हम कपड़ा है जो हम पहनते हैं। मेड मीन्स नौकरानी, प्यून मीन्स घंटी बजाने वाला, स्वीपर में झाड़ू देने वाला। ये सभी क्या है, स्कूल हेल्पर है या हेल्पर से इनको बोलेंगे, है ना। तो ये सभी एक जैसे हैं, हेल्पर हैं। ये क्या है, शर्ट क्लॉथ नेम है, हमने इसे सर्कल कर दिया। 5 में रोज़ है, फ्लावर नेम है, ये एप्पल फ्रूट नेम है, जैस्मीन फ्लावर नेम है, मेरीगोल्ड फ्लावर नेम है। तो रोज़, जैस्मीन, मेरीगोल्ड ये फ्लावर नेम है, हमने एप्पल को सर्कल कर दिया क्योंकि ये क्या है, फ्रूट नेम है। अब है 6 में बटर, ये फूड आइटम्स नेम है। मिल्क ये फूड आइटम नेम है। घी ये फूड आइटम नेम है, हमने किसे सर्कल किया, पेन, क्यों, क्योंकि ये स्टेशनरी आइटम है, ये तीनों से अलग हुआ। उसी तरीके से 7 नंबर है टीचर, कार, बस, ट्रेन। तो कार, बस, ट्रेन ये क्या है, ट्रांसपोर्ट नेम है ना। टीचर क्या है, स्कूल हेल्पर है, तो हमने किसे सर्कल कर दिया इस लाइन में, टीचर को। इसी तरीके से आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे लाइन बाय लाइन, एक लाइन में 4, जैसे हमारा लिखा हुआ 1 2 3 4 है ना। ईयर्स, आइज, नोज, रोज, इस तरीके आप भी लिखिएगा। सेकंड में पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉय जैसे लिखा हुआ है सेम आपको नोट करना है। मतलब एक लाइन में
जितना 4 वर्ड, दूसरी लाइन में 4 वर्ड, तीसरी लाइन में 4 वर्ड, चौथी लाइन में 4 वर्ड, पांचवी लाइन में 4 वर्ड, छठी लाइन में 4 वर्ड और सातवीं लाइन में 4 वर्ड, सब में 4-4 वर्ड लिखना है। आप सभी लाइन में 4-4 वर्ड लिखिएगा, हटा हटा के लिखिएगा। और जो ऑड है सभी से तीनों से अलग होगा। एक लाइन में 3 शब्द, जैसे 4 शब्द है ना, तो 3 एक जैसा होगा, एक अलग होगा। जो 3 एक जैसा है उसे छोड़ देना है, जो अलग है हमें उसे सर्कल कर देना है, जैसे मैंने किया। सेम आपको इसी तरीके से बनाना है। ओके, अगर आपका एक पेज में अटता है तो ठीक, नहीं अटता है तो आप दूसरे पेज का इस्तेमाल करेंगे। हम किस में लिखेंगे? इस पेज में हमारा तो पेज नहीं है, बोर्ड है, तो हमारे बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो हम इसे वाइप करेंगे। अब बाकी जो सेंटेंसेस बचा हम उसे नोट करेंगे। आप इसी तरीके से आप लोग दूसरे पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। आप सभी बच्चे इसी तरीके से एक लाइन में 4 वर्ड लिखिएगा, एकदम नीट एंड क्लीन। ओके, अब हमारा है 8 नंबर सेंटेंस, है ना, 1 नंबर क्वेश्चन। मदर, फादर, चिल्ड्रेन, कलर। 9 नंबर, बनाना, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन। नेक्स्ट 10 नंबर, रेड, स्किन, पिंक, ब्लू। 11 नंबर, डॉक्टर, टीचर, पुलिस, कैप। 12 नंबर लास्ट, जीन्स, शर्ट, वाटर, पैंट। इतना ही है वर्ड, यानी कि 12 ऑप्शन तक हमने दिया। आप फिर इसी में भी देखिएगा कि 8 में भी 4 वर्ड है, 9 में भी 4 वर्ड है, 10 में भी 4 वर्ड है, 11 में भी 4 वर्ड है एंड लास्ट 12 में भी 4 वर्ड है ना। हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है। अब हम इसमें देखेंगे 8 नंबर। हमने 1 से लेके क्या कहते हैं 7 तक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा 8 नंबर है। 8 में क्या है? मदर है, फादर है, चिल्ड्रेन एंड कलर। तो मदर क्या है? ये एक रिलेशन है, फैमिली मेम्बर्स नेम है। मदर, फादर, चिल्ड्रेन, ये फैमिली मेम्बर्स नेम हो गया। कलर, कलर मीन्स रंग, तो रंग फैमिली मेम्बर है नहीं ना, तो हमें किसे सर्कल करना है? कलर को सर्कल कर देना है। उसी तरीके से नेक्स्ट 9 वाला सेंटेंस, बनाना, ये क्या है? फ्रूट नेम है। बनाना मीन्स केला, ये फ्रूट नेम है, फल का नाम है। पोटैटो मीन्स आलू, टोमेटो मीन्स टमाटर, ऑनियन मीन्स प्याज। तो पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, आलू, प्याज और टमाटर, ये क्या है? सब्जी है, वेजिटेबल नेम है। तो हमें किसे सर्कल करना है? यस, फ्रूट नेम को। तो बनाना फ्रूट नेम है, हमने बनाना को सर्कल कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट 10 नंबर है, रेड मीन्स लाल। तो रेड क्या है? कलर नेम। स्किन, स्किन मीन्स चमड़ी, ये क्या है? बॉडी पार्ट नेम। पिंक मीन्स गुलाबी, ये क्या है? कलर नेम। ब्लू मीन्स ब्लू, नीला, ये क्या है? कलर नेम। तो रेड, पिंक, ब्लू, ये तीनों क्या है? कलर नेम। तो ये तीनों एक जैसा हो गया। स्किन, ये क्या है? बॉडी पार्ट नेम। तो ये तो अलग हो गया ना कलर नेम से, तो हमें इसे स्किन को सर्कल कर देना है। इसी तरीके से हमारा 11 नंबर ऑप्शन है, डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स डॉक्टर, चिकित्सक, ये क्या है? हेल्पर नेम। टीचर, शिक्षक या शिक्षिका, ये भी हेल्पर नेम है। पुलिस, पुलिस भी क्या है? हेल्पर नेम है ना। तो उसमें कैप है। तो डॉक्टर, टीचर, पुलिस, ये सभी क्या है? हेल्पर्स हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ओके, नेबरहुड, ये नेबर्स हैं हमारे, है ना, इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं, हेल्पर्स हैं, जो कि हमें हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ओके, कैप, कैप मीन्स टोपी। टोपी क्या है? एक तरीके का कपड़ा है, वस्त्र है, क्लोथ है। तो क्लोथ क्या हेल्पर है? नहीं ना, तो हम किसे सर्कल करेंगे? कैप को सर्कल कर देंगे। क्लियर? अब हमारा लास्ट वाला जो सेंटेंस है 12 नंबर, अब उसे देखना है। जीन्स क्लोथ नेम है, शर्ट क्लोथ नेम है,
पैंट क्लोथ नेम है, वाटर क्लोथ नेम है नहीं ना, ये तो फूड आइटम नेम है, दैट मीन्स कि वाटर जल जिसे हम पीते हैं, तो हम किसे सर्किल कर देंगे, वाटर को, क्योंकि ये तीनों क्लोथ नेम हो गया। अब दिखा कंप्लीट हुआ हमारा। हमने फिर से समझा देते हैं, मदर फादर चिल्ड्रेन कलर, तो इसमें हमने किसे सर्किल किया, कलर को, क्योंकि ये तीनों एक जैसा है वो अलग है। फिर बनाना पोटैटो टोमेटो ओनियन, पोटैटो टोमेटो ओनियन वेजिटेबल नेम है, बनाना को हमने सर्किल किया क्योंकि ये फ्रूट नेम था। रेड पिंक ब्लू ये तीनों कलर नेम है, हमने स्किन को सर्कल किया क्योंकि ये क्या था, बॉडी पार्ट नेम। डॉक्टर टीचर पुलिस है ना, ये तीनों क्या है, हेल्पर नेम, हमने कैप को सर्किल कर दिया क्योंकि ये क्लोथ नेम है। अब जीन्स शर्ट पैंट हमने इसे नहीं किया क्योंकि ये तीनों क्लोथ नेम में एक जैसा है, वाटर फूड आइटम नेम है, हमने इसे सर्कल कर दिया। इसी तरीके से आप सभी बच्चे इसे क्या कीजिएगा, सर्कल कर दीजिएगा, है ना, समझ समझ के बनाइएगा, सर्कल कर दीजिएगा, ओके। और उसके बाद आज का जो हमारा होमवर्क है वो क्या है, जो हमने कल आपको दिया था, है ना, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, उसको हमने बोला था रिमेंबर करने के लिए, जो कि क्लासरूम थिंग्स था, है ना, तो उसको ही आपको क्या करना है, अगेन रिमेंबर। हमने कल रिमेंबर करने को बोला था, वो अगेन रिमेंबर है। स्पेलिंग प्रॉब्लम होगी, आप उसे फिर से याद कीजिएगा, तो रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक कल के डेट में जो हमने दिया आप उसे फिर से याद कीजिएगा, ओके। आज हम अपनी पढ़ाई की क्या कहते हैं, पढ़ाई को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और क्लास के एंड करने से पहले मैं आपको गुड हैबिट टिप दूंगी, जैसे मैं रोज़ आपको गुड हैबिट टिप देती हूँ और रोज़ बोलती हूँ कि मैं जो भी आपको दी हूँ उसे आप हमेशा, सिर्फ एक ही दिन नहीं, जो मैं आज बता रही हूँ वो नहीं, हमेशा अपनी ज़िंदगी तक, जब तक आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी तब तक आप उसे फॉलो करते रहिएगा, है ना, तभी आप हेल्दी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। तो उसी तरीके से आज का जो गुड हैबिट टिप है वो प्लेइंग आउटडोर्स के लिए है। जब घर से बाहर हम खेलते हैं तो हमारा बिहेव, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो गुड हैबिट वो ये है कि डू नॉट लिटर, अपने आसपास के क्षेत्र में कचरा नहीं बिखेरिए, है ना, कचरा नहीं, यानी कि हम जो चीज़ मान लीजिए बाहर में कुछ खाते हैं, उसका रैपर होता है ना, वेजिटेबल्स या क्या कहते हैं फ्रूट्स पील होता है, छिलका होता है, हमें यहीं रोड पे किनारे में नहीं फेंकना चाहिए, हमें रोड के साइड में डस्टबिन होता है वहाँ डालिए, या कहीं पे ऐसा कचरा फेंकने का जहाँ पे जगह बना हुआ है वहाँ पे डालिए, या कोई भी चीज़ ऐसा आप देखते हैं तो आप उसे उठा के वहाँ पे डाल दीजिए, ये भी एक अच्छा तरीका है। भले आपने वो चीज़ नहीं फेंका हो, रोड पे फेंका हुआ है, चाहे वो किसी चीज़ का पैकेट है, रैपर है, चॉकलेट्स का, या फिर कोई भी छिलका है, या वेस्ट बोतल है पानी का जो आता है, तो उसे आप उठा के कचरा के यानी कि कूड़ेदान में डाल दीजिए, नहीं तो जहाँ पे कचरा डाला जाता है वहाँ पे डाल दीजिए, है ना। आपको क्या करना है, डू नॉट लिटर, कचरा नहीं बिखेरना है और ना ही दूसरों को कचरा बिखेरने देना है। जैसे अपनी सफाई, अपने घर की सफाई इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से अपने घर के आसपास के क्षेत्र की सफाई भी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए यही गुड हैबिट फॉलो करना है कि क्या, डू नॉट लिटर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।